एक बार चार दोस्तों ने मिलकर मन बनाया कि चलो चलकर जादुई विद्या का ज्ञान लिया जाए और उसी से कुछ काम धंधा करके हम अपना जीवन चलाएंगे। वे चारों लोग जंगल से साधु महाराज की कुटिया की तरफ चल दिए। जब वे चारों साधु महाराज की कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज तो भगवान की भक्ति में लीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे उनको यहाँ से उठाया जाए, यह सोचकर वे थोड़ी देर चुप रहे। उनका एक चौथा दोस्त था जिसको वे लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख मानते थे। उसी ने कहा, बाबा जी, क्या आप हम लोगों को जादुई विद्या सिखाएंगे? बाबा जी ने भी हाँ कह दिया। वे चारों दोस्त वहाँ पर जादुई विद्या सीखने लगे। बहुत दिनों की मेहनत और परिश्रम के बाद उन्होंने जादुई विद्या सीख ली, जिससे वे लोग किसी भी मृत व्यक्ति या फिर जानवर को पुनः जीवित कर सकते हैं। अब वे लोग जादुई विद्या सीखकर अपने घर की ओर चलने लगे। उन चारों दोस्तों ने गुरुजी से आज्ञा लेकर घर की ओर चल दी। वे चारों दोस्त जब गुरुजी से विद्या सीखकर अपने घर की ओर जंगल से जा रहे थे, वे जा ही रहे थे, तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे भाइयों, वो देखो, एक मरा हुआ शेर पड़ा हुआ है, चलो उसको हम जीवित करते हैं। तभी वह मूर्ख दोस्त बोला, अरे भाइयों, रहने दो, उस शेर को जीवित मत करो, वरना वह शेर हम सबको खाकर चला जाएगा। मगर वे तीनों दोस्त कहाँ मानने वाले थे। तभी उनका एक दूसरा दोस्त बोलता है, अरे भाइयों, ये तो मूर्ख है, रहने दो, तुम भी कहाँ इसकी बातों में पड़े हुए हो। चलो हम इस मरे हुए शेर को जीवित करते हैं, इससे हमारी जादुई विद्या का भी ज्ञान होगा। तभी वह मूर्ख दोस्त बोला, अरे भाइयों, मैं तो कह रहा हूँ इस शेर को जीवित ही मत करो, मगर अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो तो थोड़ा सा रुको, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, फिर तुम इस शेर को जीवित कर देना। वह मूर्ख दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और वे तीनों लोग उस मूर्ख दोस्त की बात नहीं सुनते और शेर को जीवित करने लगते हैं। उन लोगों ने जैसे ही शेर को जीवित किया, शेर चलकर उनकी ही तरफ आने लगा और देखते ही देखते वह शेर उन तीनों की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते एक ही बार झपट्टा मारकर उन तीनों को मार दिया और उन तीनों लोगों को मारकर वहां से चला गया। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको भी इसी तरीके की मज़ेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल RK कार्टून TV को।